इस मूवी की कहानी एक लड़के और उसकी ट्यूशन टीचर के बीच बनते एक अनोखे रिश्ते के इर्द गिर्द घूमती है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, दोनों की जिंदगी में कई दिलचस्प घटनाएं सामने आती हैं। आखिर आगे क्या होता है, यह जानने के लिए चलिए बिना समय गंवाए इस मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। कहानी की शुरुआत एक एग्जामिनेशन हॉल से होती है, जहाँ बॉबी नाम का एक लड़का अपना फ्रेंच का फाइनल एग्जाम दे रहा होता है। बॉबी का यह एग्जाम बहुत ही बुरा जाता है, जिसकी वजह से वह काफी अपसेट होता है। उसका बेस्ट फ्रेंड बिली उसे दिलासा देते हुए कहता है कि अब समर वेकेशन शुरू हो रहे हैं और हम सब खूब मजे करेंगे। तभी वहाँ बोनी नाम की लड़की आती है, जो असल में बॉबी की बहुत बड़ी क्रश है, लेकिन बोनी का बॉयफ्रेंड वहाँ आकर उसे अपने साथ ले जाता है। देर रात जब बॉबी घर लौटता है तो उसके अमीर और बेहद सख्त पिता उसे बताते हैं कि वह फ्रेंच के एग्जाम में फेल हो चुका है। उसके डैड गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें इस पूरी समर वेकेशन में घर पर रहकर फ्रेंच की तैयारी करनी होगी और इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए एक पर्सनल फ्रेंच ट्यूशन टीचर को हायर किया है, जो कल से तुम्हें पढ़ाएगी। बॉबी यह सब सुनकर बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि उसकी छुट्टियों के सारे प्लान्स पूरी तरह बर्बाद हो चुके थे। अगले दिन बॉबी की ट्यूशन टीचर घर पहुंचती है, जिसका नाम टेरी होता है। टेरी दिखने में बेहद खूबसूरत और आकर्षक होती है। इसके बाद टेरी बॉबी के डैड से मिलती है, जहां उसके डैड टेरी के सामने एक डील रखते हैं कि अगर बॉबी फ्रेंच के एग्जाम में 85% मार्क्स लाकर पास हो जाता है तो वे उसे बोनस के तौर पर 10 शून्य देंगे। अगले दिन से टेरी बॉबी की क्लासेस लेना शुरू कर देती है, लेकिन बॉबी का ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं होता। उस रात बॉबी अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है, जहाँ एक बारटेंडर लड़की कार के अंदर बॉबी के करीब आने लगती है, लेकिन तभी अचानक उस लड़की का गुंडा बॉयफ्रेंड वहाँ आ जाता है। बॉबी डरकर कार के नीचे छुप जाता है। तभी वहाँ अचानक टेरी आ जाती है और सिचुएशन को संभालते हुए बॉबी को वहाँ से बचाकर निकाल लेती है। जब वह रात को घर लौटता है, तब वह टेरी को स्विमिंग करते हुए देखकर उसके मन में उसके लिए आकर्षण और बढ़ जाता है, जिससे वह उसकी तरफ खिंचाव महसूस करने लगता है। अगले दिन क्लास के दौरान बॉबी पढ़ाई के बजाय लगातार टेरी को ही इमेजिन कर रहा होता है। वह टेरी से कह देता है कि मुझे फ्रेंच पढ़ने में नहीं बल्कि एस्ट्रोनॉमी में दिलचस्पी है। टेरी उसे समझाती है कि कॉलेज में एडमिशन के लिए तुम्हें पास होना ही होगा, जिसके बाद बॉबी मन लगाकर पढ़ने लगता है। जब बॉबी के मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स आते हैं तो खुश होकर टेरी उसे लंच पर ले जाती है, जहाँ टेरी का एक्स बॉयफ्रेंड आकर बदतमीजी करने लगता है और वे वहाँ से लौट आते हैं। उस रात घर लौटने के बाद टेरी फिर से पूल में स्विमिंग करने जाती है और बॉबी दबे पांव उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन इस बार टेरी उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है और ऐसा दोबारा न करने की वार्निंग देती है। अगली सुबह बॉबी देखता है कि टेरी का उसके एक्स बॉयफ्रेंड के साथ पैचअप हो गया है, जिससे बॉबी को काफी जलन होती है। अपनी भड़ास निकालने के लिए बॉबी रात को पार्टी में चला जाता है, जबकि दूसरी तरफ टेरी जब अपने बॉयफ्रेंड के घर पहुंचती है तो वह उसे किसी और लड़की के साथ चीट करते हुए पकड़ लेती है। टेरी का दिल टूट जाता है और वह रोती हुई वापस घर आ जाती है। देर रात जब बॉबी घर लौटता है तो वह रोती हुई टेरी को दिलासा देता है और उसे अच्छा फील कराने की कोशिश करता है, जिससे साफ पता चलता है कि बॉबी अब टेरी से प्यार करने लगा है। अगली रात टेरी फिर से पूल में स्विमिंग करने आती है और वहां पहुंचे बॉबी को मजाक में पानी के अंदर धक्का दे देती है। पानी के अंदर ही दोनों के बीच भावनात्मक नजदीकियां बढ़ जाती हैं और इसके बाद वे सीधे कमरे में जाकर बैठते हैं, जहां दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है और यहीं से इन दोनों का छुपा हुआ रिश्ता चालू हो जाता है। कुछ दिनों बाद बॉबी की बर्थडे पार्टी में उसके डैड टेरी को अकेले में बुलाकर उसके सामने एक गलत प्रस्ताव रखते हैं, जिसे टेरी साफ ठुकरा देती है। इसके बाद टेरी बॉबी को भी समझाती है कि हमारे बीच जो कुछ भी चल रहा है वह बस एक कैजुअल रिश्ता है, तुम इसे लेकर ज्यादा सीरियस मत होना। लेकिन दोनों का यह बदलता हुआ रिश्ता काफी दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। आखिरकार बॉबी के फाइनल एग्जाम का दिन आ जाता है, लेकिन एग्जाम से ठीक एक रात पहले बॉबी के डैड को इन दोनों के इस छुपे हुए रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अगले दिन बॉबी एग्जाम में बेहद शानदार परफॉर्म करते हुए 90% मार्क्स हासिल करता है। यह रिजल्ट देखकर दोनों बेहद खुश होते हुए हैं, लेकिन बॉबी उदास भी होता है, क्योंकि अब टेरी को यह घर छोड़कर जाना था। जब वे घर लौटते हैं तो बॉबी के डैड जानबूझकर बॉबी का दिल दुखाने के लिए कहते हैं कि टेरी ने तुम्हें पास करवाने के लिए मुझसे 10 शून्य की डील की थी और उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ पैसों के लिए था। यह सुनकर बॉबी को गहरा धक्का लगता है और वह गुस्से में सीधे टेरी के पास जाकर उसे पैसों के लिए भला बुरा कहने लगता है। टेरी इस इल्जाम से बेहद हर्ट होती है और गुस्से में बॉबी को एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। बाद में बॉबी को एहसास होता है कि डील तो पढ़ाई के लिए हुई थी और इसमें टेरी की कोई गलती नहीं थी। अगली सुबह टेरी अपना सारा सामान पैक करके निकलने वाली होती है, तभी बॉबी वहाँ भागते हुए आता है और अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। टेरी उसे माफ कर देती है और दोनों आखिरी बार एक भावुक अलविदा शेयर करते हैं, जिसके बाद टेरी हमेशा के लिए चली जाती है और यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।